हेलो फ्रेंड्स, संस्कार सुंदर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज प्रिय मित्रों, जो अपन बात करने जा रहे हैं वो हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द में मूल आशय के आधार पर देखा जाए तो समान शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? समान शब्द कैसे होते हैं? समान होते हैं, लेकिन समान शब्द होते भी उनका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है। समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपन बात करते हैं अणु, तो अणु परमाणुओं का विशिष्ट योग। तो अणु किसे कहते हैं? परमाणुओं का जो विशिष्ट योग होता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब देखो, ये परमाणु इसी का ही जो अंश है वो परमाणु कि किसी तत्व के अणु का योग। इस जगह क्या था? अणु। क्या था? अणु। तो ये परमाणु यानी कि किसी तत्व के अणु का योग, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब देखिए असार। असार जिसमें कभी सार न था, यानी असार का मतलब क्या? जो बात है उसमें कभी भी कोई सार रहित बात नहीं थी। और इसमें निसार, निसार का मतलब है कि जिसमें पहले सार था और अब नहीं है। पहले तो उसमें सार युक्त बातें थी लेकिन वर्तमान में वो नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? निसार। फिर है कि अन्याय। अन्याय न्याय के विरुद्ध कार्य। अब अन्याय कब होता है? जब न्याय के विरुद्ध, न्याय के विपरीत, न्याय के अपोजिट जब कार्य होता है तो उसे क्या कहते हैं? अन्याय कहते हैं। फिर बात आती है कि अपराध, सामाजिक नियमों का उल्लंघन। अपराध कब? जब सामाजिक, हमारे समाज से जुड़े हुए जो नियम है और समाज से जुड़े हुए नियमों का जब उल्लंघन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपराध कहेंगे। फिर है कि स्वीकृति, किसी प्रस्ताव को मंजूर करना। स्वीकृति सबसे आशय क्या? कोई प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया तो वो क्या कहलाया? स्वीकृति कहलाया, किसी प्रस्ताव को मंजूर करना। फिर है कि संस्तुति। संस्तुति सबसे आशय किसी आवेदन की सहमति देना। कोई आवेदन है और उस आवेदन के साथ में अपनी सहमति देना, सहयोग प्रदान करना, तो उसे क्या कहेंगे? संस्तुति कहेंगे। फिर कि अच्छाई। अच्छाई किसी व्यक्ति वस्तु में गुण। अब कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है और उसके अंदर जो गुण है तो उसे अपन क्या कहेंगे? अच्छाई कहेंगे। क्या कहेंगे? अच्छाई, इसके अंदर अच्छा गुण हो। फिर कि भलाई। भलाई यानी किसी व्यक्ति के हित का कार्य। अब भलाई, भलाई में कब होता है? कोई व्यक्ति विशेष है और उसके हित में किया जाने वाला कार्य, तो वो क्या कहलाएगा? भलाई कहलाएगा। उसके बाद में आदि। आदि और व्याधि। अब आदि का मतलब होता है मस्तिष्क से संबंधी बीमारी। मस्तिष्क मानसिक, मस्तिष्क से संबंधित, हमारी मस्तिष्क से संबंधित, सिर से संबंधित बीमारी है, तो उसे हम समानार्थक शब्द के आधार पर अपन क्या कहेंगे? आदि। ठीक है। और फिर आता है व्याधि। फिर क्या है? व्याधि। व्याधि का मतलब क्या है? शारीरिक बीमारी। और इसमें सिर्फ एक मस्तिष्क की बीमारी है, सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क की बीमारी है और बाकी शरीर में नहीं है। और व्याधि का मतलब क्या है? शारीरिक बीमारी, यानी पूरे शरीर की बीमारी है, उसे कहते हैं व्याधि। तो ये बात है। फिर है कि जो अनुरोध और प्रार्थना। अनुरोध और प्रार्थना। अनुरोध यानी किसी कार्य को करने का आग्रह। अब हमारा कोई कार्य है और किसी से करवाना है और उसके लिए हमने क्या किया? आग्रह किया है, तो किसी कार्य को करने का आग्रह, उसे कहेंगे अनुरोध। फिर है प्रार्थना। अपने से बड़ों का कार्य, अपने से बड़ों का कार्य करने का निवेदन। अब अपने से जो बड़े हैं, पद प्रतिष्ठा के आधार अपने से बड़े हैं और उनसे कोई कार्य करवाना है तो अपन उनसे क्या करेंगे? प्रार्थना। जैसे अपन प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो अपने से जो बड़े हैं उनके लिए। फिर अनुराग और स्नेह। अनुराग वस्तुओं के प्रति लगाव। अनुराग सबसे आशय क्या है? कि जो कोई वस्तु है और उन वस्तुओं के प्रति जो हमारा लगाव है, उन वस्तुओं के प्रति लगाव को हम क्या कहेंगे? अनुराग। वस्तुओं के प्रति लगाव को हम क्या कहेंगे? अनुराग। वस्तुओं के प्रति हमारा जुड़ाव है। फिर है स्नेह। बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम। स्नेह सबसे आशय क्या है?
जो बड़े लोग हैं तो बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, उसे स्नेह कहा जाता है। फिर प्रणय और प्रेम। प्रणय और प्रेम। प्रणय स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम। प्रणय सबसे आशय क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों के बीच का जो प्रेम है, स्त्री और पुरुष के बीच का जो सामंजस्य है, उसे क्या कहेंगे? प्रणय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणय। फिर प्रेम यानी छोटे बड़े सबके प्रति लगाव। प्रेम यानी छोटों के प्रति भी हो, बड़ों के प्रति हो, सभी के प्रति जो लगाव होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेम। फिर है कि अभिनंदन। अभिनंदन एक समारोह में औपचारिक सम्मान। अभिनंदन और स्वागत दोनों में नाममात्र का अंतर है कि अभिनंदन एक समारोह है और एक समारोह के अंदर जो औपचारिक रूप से एक पूर्ण क्रियाविधि के साथ में जो एक सम्मान किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? अभिनंदन। स्वागत किसी आए हुए व्यक्ति का सम्मान। अब कोई व्यक्ति आ गया है और किसी आए हुए व्यक्ति का क्या किया जा रहा है? सम्मान किया जा रहा है। तो किसी आए हुए व्यक्ति का सम्मान करते हैं, मान सम्मान मिलता है, तो किसी आए व्यक्ति का सम्मान उसे क्या कहते हैं? स्वागत। उसे अपने एक शब्द में क्या कहेंगे? स्वागत कहते हैं। फिर है कि अड़चन। अचानक आई बाधा। अड़चन सबसे आशय क्या है? कोई अचानक अपने जीवन में बाधा आ जाती है तो उसे कहते हैं अड़चन। अवरोध जानबूझकर खड़ी की गई बाधा। अड़चन तो क्या? अचानक आ गई बाधा। और अवरोध का मतलब क्या है? जानबूझकर अपन कोई मुसीबत में, संकट में फंस गए तो उसे कहते हैं अवरोध। फिर है कि अपयश। अपयश यश के बाद होने वाली बुराई। अपयश, यश का मतलब प्रसिद्धि होता है, उपलब्धि होता है, महानता होता है। यश का मतलब इसमें जो आगे उपसर्ग लगा है अप, तो यश के बाद होने वाली बुराई। अपन तो अच्छा करना चाहते थे लेकिन वो क्या है? काम गलत हो गया, बुरा हो गया, तो अपयश कहलाता है। अब यह कलंक। समाज विरोधी आचरण पर लाछन। अब जो कलंक कब लगता है कि जब हमारे मानव एक सामाजिक प्राणी है, एक समाज के अंदर रहता है, तो समाज के अंदर कोई विरोधी कार्य हो गया है और उस आचरण पर हमारा लांछन लग गया है, जो कलंक लग गया है, उसे क्या कहते हैं? कलंक कहते हैं। फिर कि कुख्यात बुरे कार्यों को करने वाला। कुख्यात सबसे आशय क्या है? बुरे कार्यों को करने वाला। कुख्यात से आशय क्या है? कि बुरे कार्यों को करने वाला वो क्या कहलाएगा? कुख्यात। बुरे कार्यों को करने वाला उसे अपन क्या कहेंगे? कुख्यात। और वी शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट होता है। विख्यात यानी अच्छे कार्यों को करने वाला। जो अच्छे कार्यों करता है उसे क्या कहते हैं? विख्यात। और जो बुरे कार्यों करते हैं उसे क्या कहते हैं? कुख्यात। तो विख्यात और कुख्यात में ये अंतर है। फिर है पश्चाताप और शोक। पश्चाताप का मतलब होता है स्वयं की गलती पर दुख। पश्चाताप का मतलब क्या है? अपने स्वयं ने कोई गलती कर लिए और स्वयं की गलती पर कोई दुख होता है, स्वयं की गलती पर जो दर्द होता है उसे क्या कहते हैं? पश्चाताप। स्वयं की गलती पर होने वाला दुख वो कहलाएगा पश्चाताप कहलाता है। शोक का मतलब है किसी की मृत्यु पर दुख। पश्चाताप तो अपने की गलती कर लिए और गलती पर जो दुख होता है, दर्द होता है, पश्चाताप कहलाता है। शोक का मतलब किसी की जो मृत्यु पर जो दुख होता है उसे कहते हैं शोक। फिर चतुर और चालाक। चतुर अच्छे कार्य में होशियार। चतुर का मतलब क्या? जो अच्छा कार्य करने में बड़ा होशियार होता है उसे कहते हैं चतुर। और चालाक का मतलब बुरे कार्य करने में निपुण। चालाक वो होता है जो गलत काम कर देता है और उसके बुरे कार्य करने में जो निपुण होता है उसे क्या कहते हैं? चालाक कहते हैं। फिर है कि निंद्रा, गहरी नींद में। निंद्रा सबसे आशय क्या है? कि एक व्यक्ति है जो गहरी नींद में सो रहा है, उसे क्या कहते हैं? निंद्रा की, वो अभी निंद्रा में है। तंद्रा का मतलब क्या? जागने और सोने के बीच की स्थिति। तंद्रा का मतलब क्या है? न तो उसको गहरी नींद आई हुई है और न पूर्ण रूप से जगा हुआ है, दोनों के बीच की स्थिति। न तो गहरी नींद में न जगा हुआ है, दोनों के बीच की जो स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? तंद्रा।
प्रणाम अपने से बड़ों को करना। अब अपने से जो बड़े हैं पद प्रतिष्ठा के आधार पर, तो उसे क्या किया जाता है? प्रणाम। फिर है नमस्कार। नमस्कार में बराबर के लोगों के लिए, जो अपने बराबर के पद प्रतिष्ठा कैटेगरी के आधार बराबर के जो लोग हैं उनको नमस्कार किया जाता है। यातना और यंत्रणा। यातना शारीरिक आघात। यातना शब्द से आशय क्या है? जो शारीरिक आघात है, शरीर पर लगने वाली चोट, से कहते हैं शारीरिक आघात। और यंत्रणा मानसिक प्रतिकूलता है। यंत्रणा का मतलब क्या है? अब देखो इसमें यातना का मतलब क्या है? शारीरिक आघात, जो शरीर से जो लगी हुई चोट। यंत्रणा का मतलब क्या? मानसिक प्रतिकूलता, जो हमारा जो मस्तिष्क है वो एक यंत्र के रूप में जो काम नहीं करता उसे कहते हैं यंत्रणा। भाषण, मौखिक भाषण। अब देखो भाषण सबसे आशय क्या है? मौखिक, यानी जो बिना देखे सीधा जो बोल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? भाषण। और यदि हमारे पास में लिखा हुआ है और लिखा हुआ यदि अपन बोल रहे हैं तो वो क्या होगा? अभिभाषण हो गया। ये भाषण दे रहा है तो वो सीधे जैसे मन में विचार आ रहा है कि वैसे वैसे बोलता रहेगा। और अभिभाषण वाला क्या करेगा कि जो कागज़ पे लिखा हुआ है और उसको बोलेगा तो उसे क्या कहेंगे? अभिभाषण कहेंगे। फिर गीला और भीगा। गीला, गीला का मतलब क्या? थोड़ा नम। गीला का मतलब क्या है? थोड़ा सा नम, थोड़ा सा आर्द्र। भीगा यानी पूरा गीला। भीगा का मतलब क्या? पूरा का पूरा वो भीगा हुआ है, गीला हुआ है। सम्राट और राजा। सम्राट, राजाओं का राजा। सम्राट यानी जो राजाओं का जो राजा है उसे क्या कहते हैं? सम्राट कहते हैं। और राजा यानी एक साधारण भूपति, एक साधारण सामान्य राजा उसे कहते हैं। फिर एक ही शिक्षा और संघर्ष। शिक्षा और संघर्ष। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का कार्य। शिक्षा सबसे आशय क्या है? जो ज्ञान प्राप्त करने का कार्य उसे कहते हैं शिक्षा। संघर्ष, दो से अधिक व्यक्तियों का टकराव। संघर्ष से क्या आशय? दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो टकराव है उसे कहते हैं संघर्ष। फिर नूतन और नवीन। नूतन और नवीन। नूतन का मतलब हाल का ताज़ा, हाल का ताज़ा। और नवीन का मतलब नया, जो पहले देखा न सुना हो, कोई नई बात हमारे सामने आ गई हो तो उसे क्या कहेंगे? नवीन। कारण और हेतु। कारण का मतलब जिससे कार्य होता है। कारण का मतलब क्या? जिससे कार्य होता है, कोई न कोई कारण होता है तब वो कार्य होता है। और हेतु का मतलब जिस उद्देश्य से कार्य किया गया, जिस उद्देश्य से कार्य किया गया। तो ये थे समानार्थक शब्द। जो समान अर्थ देने वाले शब्द तो समान होते हैं लेकिन थोड़े से पढ़ने के आधार पर उनका अर्थ में भिन्नता रहती है। तो समानार्थक से संबंधित हमने बात की है। और जय हिंद, धन्यवाद।